हेलो दोस्तों, आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, आधुनिक बिहार। ये बिहार के कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही स्पेशल है, बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में सबसे पहले हम लोग आधुनिक बिहार पढ़ेंगे, जिसमें यूरोपीय कंपनी का आगमन, बंगाल से बिहार कैसे अलग हुआ, बिहार में कौन कौन से आंदोलन हुए, किसान से संबंधित कौन आंदोलन हुए, सभी के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। सबसे पहले बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। बिहार में सबसे पहले पुर्तगाली आता है, परंतु ये अपना कहाँ पर स्थापना किया, कंपनी का वर्ष क्या था ये क्लियर नहीं है। लेकिन सबसे पहले पुर्तगाली हुगली से नाव के द्वारा पटना आते थे और यहाँ व्यापार करते थे। इसके बाद डच आते हैं 1632 ईस्वी पटना में। फिर अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज सबसे पहले 1620 में प्रथम प्रयास करते हैं, परंतु 1651 में इनको सफलता मिलती है। फिर डेन आते हैं 1774 ईस्वी पटना में। पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय कंपनी थी जो बिहार आया। हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करता था। पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी इत्यादि का व्यापार करता था। इसके बाद डच जो हॉलैंड या नीदरलैंड का था, 1632 में अपना एक व्यवस्थित कोठी, प्रथम यूरोपीय था जो अपना व्यवस्थित कोठी खोला है पटना में 1632 में। तो वर्तमान में पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है, वो कभी डच का कोठी हुआ करता था। डच सूती वस्त्र और सोरा का व्यापार किया करते थे। अंग्रेज सबसे पहले 1620 में प्रयास करते हैं पटना में कोठी खोलने का, परंतु इसमें सफल नहीं हो पाते हैं। वास्तविक सफलता इनको 1651 ईस्वी में मिलती है। वर्तमान का जो गुलजार बाग में गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, वो उस समय अंग्रेज कोठी हुआ करती थी। 1632 ईस्वी में अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी बिहार का दौरा किए थे। डेन 1774 ईस्वी में बिहार में अपना कोठी, पटना सिटी, नेपाली कोठी एरिया है पटना सिटी में, वहीं पे अपना कोठी 1774 ईस्वी में खोलता है। बंगाल से बिहार का कैसे अलग हुआ, बंगाल और बिहार जब साथ साथ था तो वहाँ कौन नवाब थे, कौन कौन आंदोलन हुआ, इससे संबंधित कुछ विशेष जानकारी हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले फर्रुखसियर ने 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। फर्रुखसियर 1717 में मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करता है। फिर उसके बाद 1727 में बंगाल का नवाब शुजाउद्दीन बनते हैं। शुजाउद्दीन अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बनाते हैं। इसके बाद एक गिरिया का युद्ध होता है 1740 में, जिसमें सरफराज खां और अलीवर्दी खां के बीच युद्ध होता है। अलीवर्दी खां जीत जाते हैं और नवाब बनते हैं बंगाल का। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है, परंतु सिराजुद्दौला के विरोध में ढाका एवं पूर्णिया का उप नवाब थे। 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच संघर्ष होता है। सिराजुद्दौला कासिम बाजार पर आक्रमण करता है। वहां रोजर ड्रेक है, रोजर ड्रेक को कलकत्ता छोड़ना पड़ जाता है। पुनः कलकत्ता पर अंग्रेज अधिकार करता है। इसमें अलीनगर की संधि होती है, लेकिन उससे पहले 16 जून 1756 को कलकत्ता पर पूर्ण रूप से अधिकार सिराजुद्दौला कर लेते हैं और उसका नाम बदलकर अलीनगर रख देते हैं। इसी दौरान एक घटना होती है, ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को 146 अंग्रेज कैदियों को एक कमरे में, एक छोटी सी कमरा है 1814 का, उसमें 146 अंग्रेज कैदी को कैद कर देता है सिराजुद्दौला, जिसमें 123 व्यक्ति की मौत हो जाती है। और 23 जून को जब ये कमरा खोला जाता है तो सिर्फ 23 व्यक्ति बचे होते हैं। ये कहानी जेजेड हॉलवेल के द्वारा बताया गया है। इस पे कंफर्मेशन नहीं है कि ये कहानी सही है या गलत, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर की संधि क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होती है। क्लाइव का पुनः कलकत्ता पे अधिकार हो जाता है। फिर एक प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को, जिसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच ये युद्ध होता है। अंग्रेज की तरफ से क्लाइव रहते हैं। इसका कारण बताया जाता है कि नवाब द्वारा अलीनगर की संधि को नहीं माना गया है। इसमें सिराजुद्दौला के विपक्ष में मीर जाफर, जो कि इनके सेनापति थे, राय दुर्लभ जो इनके दीवान थे, इनके अलावा मानिक चंद्र, अमी चंद्र, जगत सेठ, सब नवाब के विरोध में रहते हैं। और इनके सपोर्ट में मीर मदान और मोहनलाल, जो कि इनके सेनापति हैं, वो रहते हैं।
मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारों पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है। अंग्रेज ने मीर जाफर फिर उसके बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम अपना राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करते हैं। मीर कासिम 1760 में नवाब बनते हैं। मीर कासिम देखते हैं कि अंग्रेज को जो दस्तक मिला हुआ है उसका अंग्रेज द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, इसलिए वो स्थानीय व्यापारी को भी करों से मुक्त कर देते हैं। सेना को प्रशिक्षित करने के लिए गुरगिन खां को सेना को प्रशिक्षित करने के लिए रखते हैं। तत्कालीन बिहार का नायब सूबेदार राम नारायण को पद से बर्खास्त कर देते हैं और उनकी हत्या करवा दी जाती है। 24 जून 1763 पटना पर ये अधिकार करते हैं। उस समय यहाँ का अधिकारी अंग्रेज एलिस रहते हैं। अंग्रेज एलिस को का हत्या कर दिया जाता है और मीर कासिम द्वारा पटना पे अधिकार कर लिया जाता है। इसके फलस्वरूप पुनः अंग्रेज द्वारा मीर कासिम को बंगाल के नवाब के पद से हटा करके मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। फलस्वरूप मीर कासिम अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिल जाते हैं और एक घटना होती है 22 अक्टूबर 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसमें मीर कासिम, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय होते हैं, जबकि अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुंडो रहते हैं। परंतु इन तीनों की संयुक्त सेना की हार हो जाती है और इस तरह से भारत में अंग्रेज शासन का प्रभुत्व कायम होता है। इस समय जब ये युद्ध चल रहा था उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर रहते हैं। इसके बाद एक संधि होती है, रॉबर्ट क्लाइव वापस आते हैं। संधि होती है 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि, शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है। इस संधि के दौरान बंगाल का नवाब नजमुद्दौला थे। क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैत शासन लगाया जाता है, जो 1765 से लेकर 1772 जब वारेन हेस्टिंग आते हैं तो ये द्वैत शासन को खत्म करते हैं। द्वैत शासन क्या था? द्वैत शासन में प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब के हाथ में थी, जबकि सैन्य मामला, कर वसूली ये सभी अंग्रेज के हाथ में था। इसके परिणाम स्वरूप, इस द्वैत शासन के परिणाम स्वरूप बंगाल बिहार में भयंकर अकाल पड़ता है 1770 में, जिसमें बिहार का पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र होते हैं। 1772 में वारेन हेस्टिंग के आने के बाद द्वैत शासन की समाप्त हो जाती है, नवाब पद का भी अंत हो जाता है। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला हो जाते हैं। 1766 में पटना में जो अंग्रेज का फैक्ट्री है उसके मुख्य अधिकारी कौन थे? मिडल्टन थे, मिडल्टन। 1783 में बिहार में पुनः अकाल पड़ता है, जिसके जांच अधिकारी जॉन शोर बनते हैं। जॉन शोर के सुझाव के फलस्वरूप 1784 में गोलघर का निर्माण होता है, जिसके इंजीनियर कौन थे? जॉन गॉस्ट्रिन। इसके बाद हम लोग देखते हैं बिहार से संबंधित फेमस जनजातीय विद्रोह। इस फेमस जनजातीय विद्रोह में सबसे पहला विद्रोह हम लोग देखेंगे नोनिया विद्रोह। नोनिया का विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी में हुआ था। नोनिया एक समुदाय है और ये सोरा उत्पादन किया करते थे। सोरा का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, जिसके फलस्वरूप यह विद्रोह हुआ था। विद्रोह का क्षेत्र तिरहुत, हाजीपुर, सारण, पूर्णिया रहा था। इसके बाद एक विद्रोह होता है पहाड़िया विद्रोह 1778 में। क्षेत्र राजमहल, नेतृत्व राजा जगन्नाथ, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। इसके बाद एक तिलका मांझी विद्रोह होता है 1778 से 85 में। क्षेत्र है भागलपुर, नेतृत्व करता है तिलका मांझी। फिर एक तमार विद्रोह होता है 1789 से 94। कारण इसका रहता है जमींदारों द्वारा शोषण। नेतृत्व करता है विष्णु मुंडा, मौजी मुंडा। क्षेत्र है छोटा नागपुर। इसके बाद एक चेरो विद्रोह होता है 1800 से 1802 के बीच में। क्षेत्र है पलामू। नेतृत्व करता है भूषण सिंह। हो विद्रोह होता है 1820 से 21। क्षेत्र है सिंहभूम। कोल विद्रोह होता है 1831 से 32। नेतृत्व करता है बुद्धो भगत। क्षेत्र है छोटा नागपुर। ये सभी विद्रोह का ईस्वी, नेतृत्वकर्ता और क्षेत्र ये याद कर लेना चाहिए। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता है। वह संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह एक सशक्त विद्रोह था, 1855-56 ईस्वी में होता है। इसका कारण रहता है दीकुओं द्वारा शोषण। दीकू किसको कहा गया है? तो दीकू आदिवासी जो है वो बाहरी लोगों को दीकू कहा करते थे। इसके नेतृत्व करता है सिद्धू, कानू, भैरव, चांद, ये 4 भाई थे। ये भागलपुर से राजमहल, जिसको दामने कोह क्षेत्र कहा जाता था, इस क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ था। यह विद्रोह इतना भयंकर था
कि एक मेजर बारो होते हैं, अंग्रेज के अधिकारी हैं मेजर बारो, उनकी हत्या कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन एक सेना लेकर के आते हैं और इस संथाल विद्रोह का दमन करते हैं। इसके बाद एक विद्रोह होता है मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 ईस्वी। इसका क्षेत्र है छोटा नागपुर। इसका कारण रहता है सामूहिक खेती। एक खुटकट्टी प्रथा थी, जो सामूहिक खेती की प्रथा थी, जिसका अंग्रेज द्वारा विरोध किया जाता है और उसको बंद किया जाता है, जिसके फलस्वरूप मुंडा विद्रोह भड़क जाता है। यह सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह होता है। इसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। इसके नेतृत्व करता बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा जो कि सिंह बोंगा का उपाधि लिए थे। इन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली थी। ये आचरण शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश देते थे। यह विद्रोह सबसे ज्यादा 1899 ईस्वी में भड़कता है। इसके बाद 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। विद्रोह के पश्चात खुदकट्टी व्यवस्था को पुनः लागू किया जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में लाया जाता है और खुंटी और गुमला को एक अनुमंडल बना दिया जाता है। ताना भगत विद्रोह 1913-14 में हुआ। क्षेत्र था गुमला। नेतृत्व करता थे जतरा भगत। वहाबी आंदोलन का प्रारंभ अरब क्षेत्र में होता है। अब्दुल अल वहाब इसके प्रारंभ करता है, परंतु यह वहाबी आंदोलन भारत में बहुत प्रसिद्ध होता है। भारत में सैयद अहमद बरेलवी रायबरेली इसका शुरुआत करते हैं। इसका उद्देश्य प्रारंभ में धार्मिक रहता है, परंतु बाद में ये राजनीतिक सुधार पे केंद्रित हो जाता है। भारत में 2 केंद्र थे, सितना और पटना। सितना पश्चिमोत्तर प्रांत पर है और पटना बिहार में रहता है। पटना इसका मुख्य केंद्र बनता है। पटना से इसका नेतृत्व इनायत अली, विलायत अली, फरहत अली और मोहम्मद हुसैन करते हैं। पटना से धन और स्वयं सेवक जितना हो सकता था उसको सितना भेजा जाता था। बंगाल का फराजी आंदोलन इसी वहाबी आंदोलन से प्रेरित था। इसका दमन 1863 में अंबाला में और 1865 में पटना अभियान चलाकर पटना में किया जाता है। इसी दौरान एक विद्रोह होता है लोटा विद्रोह 1856 में। यह मुजफ्फरपुर जेल में कैदियों के द्वारा किया जाता है। इसका कारण होता है पीतल के लोटा। पहले पीतल का लोटा दिया जाता था, बाद में मिट्टी का लोटा दिया जाने लगता है। तो पीतल के लोटा देने के लिए कैदियों द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिसके फलस्वरूप पीतल का लोटा पुनः दिया जाने लगता है। इसके बाद हम लोग इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे 1857 की क्रांति और बिहार। 1857 की क्रांति में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस था। मंगल पांडे जो इसके शुरुआत में ये क्रांति को बहुत आगे तक ले जाते हैं। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सिपाही थे। 29 मार्च 1857 को ये सार्जेंट ह्यूडसन और लेफ्टिनेंट बाग पर गोली और तलवार से हमला करते हैं, जिससे वो लोग घायल हो जाते हैं। फलस्वरूप 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी जाती है। वास्तविक उद्भव 1857 की क्रांति को 10 मई 1857 मेरठ से माना जाता है। बिहार में इस क्रांति का क्षेत्र कहाँ रहा है? बिहार में सर्वप्रथम 12 जून 1857 देवघर जिला रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट था। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट में सैनिक द्वारा विद्रोह किया जाता है, जिसमें लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट को मार दिया जाता है। बाद में इसका दमन मेजर मैकडोनाल्ड के द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात 3 जुलाई को पटना के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा इस विद्रोह का प्रारंभ किया जाता है, जिसमें अफीम एजेंट डॉक्टर आर लॉयल को मार दिया जाता है। इसका दमन कमिश्नर टेलर द्वारा किया जाता है। पीर अली सहित 17 व्यक्ति को फांसी दे दी जाती है। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारी की हत्या की और 25 जुलाई 1857 को ही दानापुर के 3 रेजिमेंट में सैनिक द्वारा विद्रोह किया जाता है। ये सैनिक शाहबाद जिला में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू वीर कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ करते हैं। 30 जुलाई 1857 को सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना में सैनिक शासन लगा दिया जाता है। अंग्रेज अधिकारी के द्वारा सैनिक शासन प्रारंभ किया जाता है। विद्रोही सैनिक ने भागलपुर, गया पहुंचकर जेल से 400 कैदी को मुक्त कराते हैं। टिकारी राज पर हमला करके 10,000 रुपया विद्रोही सैनिक के द्वारा लूट लिया जाता है। बाबू वीर कुंवर सिंह
बिहार में 1857 क्रांति के नेतृत्वकर्ता बाबू वीर कुंवर सिंह को माना जाता है। समर्थन इनका भाई अमर सिंह, हरित नारायण सिंह, इनके भतीजा निशान सिंह, जय किशन सिंह के द्वारा दिया जाता है। इनसे बहुत सारे जमींदार भी जुड़े होते हैं। नरहर सिंह, जोहन सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, विशेश्वर सिंह, ये लोग जगदीशपुर के जमींदार रहते हैं जो इनसे जुड़े होते हैं। कमिश्नर टेलर ने पटना में आकर इनको मिलने को कहा, परंतु ये वहां नहीं जाते हैं। जगदीशपुर में बंदूक, गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित करते हैं। 27 जुलाई 1857 को आरा शहर पर हमला करके अधिकार कर लेते हैं। कैप्टन डनवर की सेना को हरा देते हैं और कैप्टन डनवर मारे जाते हैं। इसमें मेजर आयर पुनः आरा और जगदीशपुर पर अधिकार कर लेते हैं। नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेज को हराते हैं। अवध के नवाब ने आजमगढ़ जिला का फरमान बाबू कुंवर सिंह को दिया था। अवध से जगदीशपुर लौटने के क्रम में शिवपुर घाट है गंगा नदी पे, वहां पे सेनापति डगलस की गोली से बायां हाथ इनका जख्मी हो जाता है। बायां हाथ काटकर गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। इनका एक स्टेटमेंट है, हे गंगा मैया, अपने प्यारे का यह आकिंचन भेंट स्वीकार करें। 23 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर पर अधिकार करते हैं। कैप्टन ली ग्रांट को पराजित करते हैं। 26 अप्रैल 1858 की इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के समय जगदीशपुर अंग्रेज से स्वतंत्र था। इसके बाद अमर सिंह तैमूर की पहाड़ी इत्यादि में मोर्चाबंदी सरकार के खिलाफ करते हैं। कांग्रेस की स्थापना और बिहार। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में हुआ था, जिसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। इसका पहला अधिवेशन के अध्यक्ष W.C. बनर्जी थे। बिहार से इसमें कोई प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार से 31 प्रतिनिधि भाग लेते हैं। यह कलकत्ता में होता है। दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता करते हैं। बिहार में कांग्रेस के 3 अधिवेशन हुए हैं। पहला अधिवेशन 27वां अधिवेशन था, जो कि बांकीपुर पटना में हुआ था 1912 में, जिसकी अध्यक्षता R.N. मधुलकर करे थे। दूसरा 37वां अधिवेशन था, जो 1922 में हुआ था, गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास करे थे। तीसरा 54वां अधिवेशन वर्ष 1940, स्थान रामगढ़ झारखंड, अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलाया गया था, जिसे बंग भंग या स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को होती है। वायसराय उस समय लॉर्ड कर्जन थे। यह बंगाल विभाजन प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 से होता है। लॉर्ड कर्जन इसका कारण बताते हैं कि ये प्रशासनिक कारण है। ये बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है, यहाँ पे प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा होने के कारण सही से सुविधा सभी को नहीं मिल पा रही है, इसलिए इसको अलग अलग बांटा जा रहा है। लेकिन वास्तविक कारण इसका था राष्ट्रवादी आंदोलन। बंगाल में राष्ट्रवादी आंदोलन चरम पर था, इसी को कम करने के लिए इसको बांट दिया जाता है। परिणाम स्वरूप बंगभंग आंदोलन प्रारंभ होता है। इस बंगभंग आंदोलन के दौरान दरभंगा में प्रोफेसर सतीश चंद्र चक्रवर्ती द्वारा रक्षाबंधन मनाने का घोषणा किया जाता है। इसी दौरान बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस 1906 ईस्वी में इसका स्थापना होता है। बंगाल विभाजन रद्द पुनः 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को होता है। इसी दौरान एक मुजफ्फरपुर बम कांड होता है 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी जज किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्सफोर्ड से उनकी हत्या का प्रयास करते हैं, परंतु इस प्रयास में प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हो जाती है। दोनों रेलवे लाइन से समस्तीपुर की तरफ भाग निकलते हैं, परंतु पूसा से खुदीराम बोस गिरफ्तार हो जाते हैं और प्रफुल्ल चंद्र चाकी आत्महत्या कर लेते हैं। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी जाती है, जो 18 वर्ष की आयु में सबसे युवा थे जिनको फांसी दी गई थी। होम रूल लीग और बिहार। होम रूल लीग बिहार में 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में मजहरुल हक की अध्यक्षता में गठित किया जाता है, जिसके सचिव चंद्रवंशी सहाय और वैद्यनाथ नारायण सिंह थे। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में होता है। श्रीमती एनी बेसेंट 18 अप्रैल और 25 जुलाई 1918 को 2 बार पटना आई थी। इस होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था? तो होम रूल लीग का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना। चंपारण सत्याग्रह 1917। कारण
कारण तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया प्रणाली का अर्थ क्या है? तिनकठिया प्रणाली का अर्थ होता है प्रत्येक 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील की खेती अनिवार्य थी। इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी बनते हैं, जिनको आमंत्रण राजकुमार शुक्ल के द्वारा 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में दिया जाता है, जिसके प्रस्ताव ब्रजकिशोर प्रसाद पेश करते हैं। राजकुमार शुक्ल मुरली भरहवा गांव के थे, जो कि मोतिहारी में पड़ता है। इसके नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी है। इनके प्रमुख सहयोगी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, मजरूल हक, धरणीधर, शंभू शरण, इसके अतिरिक्त ब्रजकिशोर प्रसाद और राजकुमार शुक्ल इत्यादि लोग थे। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को पटना आते हैं। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण मोतिहारी जाते हैं। चंपारण मोतिहारी पहुंचने के साथ ही वहां के जिला मजिस्ट्रेट W.J. हार्डकॉक 16 अप्रैल 1917 को एक अधिसूचना जारी करते हैं कि गांधी जी चंपारण छोड़े और 144 लागू कर दिया जाता है, परंतु गांधी जी चंपारण नहीं छोड़ते हैं, जिसके फलस्वरूप इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 21 अप्रैल को पुनः इनको रिहा कर दिया जाता है। गांधी जी प्लांटर एसोसिएशन के सचिव J.M. मिल्सन से मिलते हैं और उनसे बात करने के पश्चात वो बोलते हैं जांच कार्य में सहयोग के लिए उनसे अनुरोध करते हैं। इसी दौरान बत्तख मियाँ लगातार 2 बार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। बत्तख मियाँ नामक रसोइया ने खाना में मिले जहर से गांधी जी की जान बचाई थी। गांधी जी स्वतंत्र जांच कर बिहार उड़ीसा के चीफ सेक्रेटरी को जांच रिपोर्ट सौंपते हैं। इसके फलस्वरूप चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्षता F.G. सलाई, जो कि मध्य प्रदेश के आयुक्त थे, वो करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें सदस्य महात्मा गांधी, L.C. अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, नारायण सिंह, D.J. रीड और G. रैनी रहते हैं। ये चंपारण एग्रेरियन कमेटी अपना रिपोर्ट देते हैं, जिसके फलस्वरूप तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया जाता है। किसानों से जो अवैध वसूली की जा रही थी, उससे 25% वापस कर दिया जाता है। यह गांधी जी का भारत में चलाया गया प्रथम सत्याग्रह था, जो कि सफल रहा। दरभंगा किसान आंदोलन 1919-20। मधुबनी और दरभंगा के किसान द्वारा स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में बढ़ती लगान के विरोध में एक आंदोलन चलाया जाता है, जिसको दरभंगा किसान आंदोलन कहा जाता है। यह दरभंगा राज के विरुद्ध चलाया गया एक आंदोलन था, जिसके फलस्वरूप दरभंगा राज द्वारा लगान की दर कम कर दी गई। बकास किसान आंदोलन 1937-38। कारण जमींदारी प्रथा का विरोध। नेतृत्वकर्ता स्वामी सहजानंद सरस्वती। गया में नेतृत्व कर रहे थे यदुनंदन शर्मा। दरभंगा और सारण के क्षेत्र में कर रहे थे यमुनाकारी। अन्नावाड़ी क्षेत्र में कर रहे थे राहुल सांकृत्यान। किसान सभा प्रथम प्रयास। किसान सभा खोलने की प्रथम प्रयास 1922-23 में मुंगेर में किया गया, जिसके अध्यक्षता शाह मोहम्मद जुबैर कर रहे थे। वहीं इसके उपाध्यक्ष श्री कृष्ण सिंह थे। सिद्धेश्वर चौधरी और नंद किशोर सिंह इसके सचिव थे। औपचारिक रूप से किसान सभा की घोषणा 1928 में बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है, परंतु विधिवत रूप से प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में नवंबर 1929 में सोनपुर मेला में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है, जिसके सचिव श्री कृष्ण सिंह रहते हैं। इस प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन 1934 में पुरुषोत्तम दास टंडन के नेतृत्व में गया में होता है। वहीं तीसरा अधिवेशन 1935 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्षता में हाजीपुर में होता है। मुंगेर बरहिया ताल संघर्ष। मुंगेर बरहिया ताल संघर्ष कार्यानंद शर्मा 1936। अखिल भारतीय किसान सभा 11 अप्रैल 1936 को बनाया जाता है, जो कि लखनऊ में बनाया जाता है, जिसके अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती करते हैं और जिसके सचिव NG रंगा रहते हैं। इस तरह से हम लोग बिहार स्पेशल का एक पार्ट कवर किए हैं, बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट कवर किए हैं। इसके बाद बिहार स्पेशल मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट और आएगा, उसके बाद आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा।